मैं 7 क्लास को हिंदी भाषा पढ़ा रही हूँ। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है। सर्व जोड़ नाम अर्थात सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। भाषा में सौंदर्य लाने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गाय घर से बाहर गई, गाय ने हरी घास खाई, गाय पानी ढूंढने लगी। यहाँ गाय गाय बार बार आ रहा है तो ये क्या है? संज्ञा शब्द है, बार बार प्रयोग किया जा रहा है। अगर सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर लिया जाए तो बहुत अच्छा होगा पढ़ने और सुनने में। तो गाय घर से बाहर गई, उसने हरी घास खाई, वह पानी ढूंढने लगी। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सब लोग परीक्षा में पास हो गया, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, तुम कहाँ जा रहे हो? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, आप आदि। सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला तथा किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसे प्रथम पुरुष भी कहते हैं। तो उत्तम पुरुष वक्ता या अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं। अपने लिए प्रयोग किए गए उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। जैसे मैं लिखती हूँ, हम लिखते हैं। इन वाक्यों में मैं और हम शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम हैं। मध्यम पुरुष सर्वनाम श्रोता के लिए, सुनने वालों के लिए मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुम जाओ, आप जाइए। इन वाक्यों में तुम और आप शब्द मध्यम पुरुष हैं। अन्य पुरुष, जिसे हम प्रथम पुरुष भी कह सकते हैं, वक्ता या लेखक द्वारा श्रोता के अतिरिक्त किसी अन्य तीसरा के लिए अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह पढ़ता है, वे पढ़ते हैं। इन वाक्यों में वह और वे शब्द अन्य पुरुष हैं। दूसरा है निश्चयवाचक, उसको संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जो सर्वनाम निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करे या निश्चित वस्तु का संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, यह मेरा घर है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों में मैं, यह, वह, ये और वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या पदार्थ का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई है, मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों में कोई और कुछ शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति के लिए हम लोग करते हैं। कुछ शब्द का प्रयोग किसी अनिश्चित पदार्थ के लिए प्रयुक्त होता है। चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाने के लिए प्रयुक्त हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा। इस वाक्य में जो शब्द संबंधवाचक सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो लिए वह सर्वनाम का प्रयोग होता है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। संबंध एक दूसरे का बता रहा है संबंधवाचक सर्वनाम में। 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। इन वाक्यों में
कौन और क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन शब्द का प्रयोग प्राणियों के लिए और क्या का प्रयोग जड़ पदार्थों के लिए होता है। छठा है निजवाचक सर्वनाम। निज मतलब क्या होता है? अपना। यहाँ स्वयं के लिए अपने आप अथवा अपने आप शब्द का प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इनमें अपना और आप शब्द उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के स्वयं अपने आप का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए, यहाँ आप आदर सूचक है, मध्यम पुरुष में भी होता है। जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम अपने दादा को समझाता है, श्यामा अपने ही दिल्ली चली गई, राधा अपनी सहेलियों के घर गई है, सीता ने अपना मकान बेच दिया। धन्यवाद।